आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुभवजन्य अधिगम के क्या लाभ हैं, क्या सीमाएं हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुभवजन्य अधिगम के क्या क्या लाभ हैं। स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ऑन देयर ऑन कि विद्यार्थियों को स्वयं से अभ्यास और प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। तो देखिए, बार बार हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में यही बात करें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, जहां पर सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चे की अपने खुद की होती है। टीचर का रोल क्लास में सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है। टीचर क्या करता है, क्लास में बच्चों को सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। क्लास में टीचिंग लर्निंग में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है और इसके अलावा बच्चों को अलग से एक्टिविटीज भी दी जाती है ताकि बच्चे खुद से करें, खुद से एक्सपीरियंस लेकर चीज़ों को सीखें। तो जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरी फ्रीडम मिलती है कि बच्चा प्रैक्टिस करे और अपने आप से चीज़ों को सीखे, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। दिस अप्रोच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द लर्नर। तो देखिए, जब आपको फ्रीडम मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद से करने की, खुद से सीखने की, तो जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दिस डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। तो इससे विद्यार्थियों की समझ का भी विकास होता है। दिस मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी रुचिकर बनती है, बोरिंग नहीं होती। देखिए, बोरिंग कब होती है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। लेकिन जब क्लास में जितनी टीचर की हम इन्वॉल्वमेंट कहते हैं टीचिंग लर्निंग में, उससे ज़्यादा जब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो तो बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड पे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चे क्लास में एक्टिव होते हैं, अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं, खुद से एफर्ट्स करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। इट अलाउ स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। तो यह विद्यार्थियों को गलतियों से सीखने की अनुमति देता है। बच्चा खुद से कोशिश करता है, गलती करता है, फिर गलती से सीखता है, फिर कोशिश करता है, फिर सफल होता है। यह चिंतन और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। तो बच्चा जो भी काम करता है, चीजों को सोचता है, सेल्फ असेस करता है, खुद का निरीक्षण करता है कि क्या, कहाँ पर क्या कमी रह गई, क्या और करना है। थ्रू दिस इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कंसेप्ट। तो इससे क्या होता है कि कठिन अवधारणाओं को भी समझना आसान हो जाता है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर एक्सपीरियंस एंड अडल्ट लाइफ। कि अब विद्यार्थियों को भविष्य के अनुभव और वयस्क जीवन के लिए तैयार करता है। क्योंकि चाहे हम थिंकिंग स्किल की बात करें, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात करें, ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप होती है, तो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है। दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटीज टू न्यू लेवल। तो इससे नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है बच्चों का। दिस इंक्रीजेस मोटिवेशन टू लर्न बिकॉज इट इज अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इससे सीखने की प्रेरणा बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी की समूह आधारित गतिविधियों में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, बच्चों को अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल भी मिल रही है और ग्रुप में भी मिल रही है। बच्चा इंडिविजुअल भी चीज़ों को करके सीख रहा है, तो ग्रुप में भी सबके साथ भी मिलकर चीज़ों को कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो इट हेल्प्स रिटेन मेमोरी। कि जब आप खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखते हैं ना, तो आपकी जो जो लर्निंग होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। द प्रोसेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड एनालाइजिंग। तो इस प्रोसेस, जैसे इससे पहले के जब हमने वीडियोस में हमने बात की थी, हमने स्टेप्स की बात की, प्रोसेस की बात की, तो जब हम अगर इसकी बात करते हैं, एक्सप्रेशनल लर्निंग की बात करते हैं, तो इस प्रक्रिया में बच्चों को चाहे हम बात करते हैं चिंतन की, चाहे हम बात करते हैं विश्लेषण की, तो इसका पूरा अवसर बच्चों को प्राप्त होता है। जो भी बच्चों की अपनी एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, बच्चा फिर उसको रिव्यू करता है, उसको एनालाइज करता है, सीखता है कि उसने क्या सीखा है, क्या उसकी प्रॉब्लम रही, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन स्टूडेंट की। यह विद्यार्थियों में निर्णय लेने और समस्या समाधान कौशल के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। एंड इट हेल्प्स द लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस टू नो विच मेथड इज बेटर। तो बच्चे अलग अलग जो मेथड्स का यूज करते हैं, उनको पता चलता है कि कौन सा तरीका बेहतर है, किन तरीकों से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और हम
मेन चीज अगर यहाँ पे देखते हैं, इट एनकरेजेस द लर्नर टू टेक ऑनरशिप ऑफ हिज एक्शन, कि यहाँ पर बच्चा अपनी एक्टिविटी की, अपनी लर्निंग की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम की सीमाएं। इट इज यूजफुल ओनली व्हेन इट इज यूज्ड इन रियल लाइफ। यह तभी उपयोगी है जब आप इसका उपयोग अपने वास्तविक जीवन में करते हैं। आपने चीजों को सीखा, आपने जाना, आपने समझा, लेकिन अगर आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता। और जो बच्चे, जो विद्यार्थी इन एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, अनुभवहीन है, तो वो कैसे चीजों को सीखेंगे? तो यहाँ पर तो उनको पूरी तरीके से टीचर्स पे ही निर्भर रहना पड़ जाता है। और लर्निंग आउटकम्स आर नॉन प्रिडिक्टेबल, कि सीखने का जो परिणाम है पूर्वानुमानित नहीं है। बच्चा मेहनत करता है, कोशिश करता है, बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते, तो पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा सीख ही लेगा या नहीं सीख पाएगा। इफ द लर्नर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, ही और शी मे एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन। जैसा कि हर चीज में हम देखते हैं कि अगर बच्चा एफर्ट्स कर रहा है, नहीं सीख पाता, नहीं समझ पाता, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नेगेटिव जो फीलिंग है डेवलप हो जाती है। और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत समय लगता है। और अगर सीखने वाले को, बच्चों को पूरा टाइम नहीं दिया गया सीखने का, समझने का, अप्लाई करने का, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो पाता। और मैनी टाइम स्टूडेंट में हेजिटेट वाइल इम्प्लीमेंटिंग देयर प्लान्स, की कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को हेजिटेशन होती है, उनको डर लगता है कि जो उन्होंने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करने का। और यह एक कठिन कार्य है जिसे हर कोई स्वेच्छा से नहीं करना चाहता। बहुत बार ये भी होता है कि क्लास में टीचर तो प्लान करके गया कि नहीं, बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन बच्चा ही नहीं करना चाहता, वो आगे बढ़ता ही नहीं, तब भी ये सक्सेस नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।